दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप हर महीने 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए कैसे अर्न कर सकते हैं एज अ पैसिव इनकम। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनके थ्रू आप हर महीने अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको इन एसेट्स को एक बार बिल्ड करना होगा, उसके बाद बगैर कोई मेहनत किए आपको यहाँ से पैसा जनरेट होता रहेगा। और अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है तब भी आप इन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर आसानी से पैसा कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है स्टॉक्स। दोस्तों अगर आप कहीं पर जॉब करते हो और आप अपनी जॉब के अलावा और कहीं से भी पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, देन ऐसे में आप अपने लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं जो कि आपको डिविडेंड दे सके। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स को बाय करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो आपको हर महीने स्टॉक्स के डिविडेंड के तौर पर पैसा आता रहता है, साथ ही में आपके शेयर्स का प्राइस भी बढ़ता रहेगा, जिससे कि जब भी आप अपने शेयर्स को सेल करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना डीमेट अकाउंट बनाना होगा और उसके बाद आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स को टारगेट करना होगा जो कि डिविडेंड देते हैं। साथ ही में आपको उन स्टॉक्स को बाय करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सही से फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आएगा तो हो सकता है कि आप गलत स्टॉक खरीद लो और आगे जाकर आपको बहुत बड़ा लॉस हो। इसीलिए दोस्तों आपको सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस सीख कर किसी अच्छे स्टॉक को बाय करना है, ताकि आप उस स्टॉक के डिविडेंड के तौर पर अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। अब दूसरा है रियल एस्टेट। दोस्तों आज के समय में 90% से भी ज्यादा मिलियनर रियल एस्टेट से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में पहला तो यहाँ पर सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरा यहाँ पर आपको बहुत हाई रिटर्न्स मिलते हैं। साथ ही में आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस भी सालों साल बढ़ता रहता है और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते समय आपको बिल्कुल भी रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं होता। अब रियल एस्टेट में आप अपने पैसे को दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, पहला है कमर्शियल प्रॉपर्टी और दूसरा है रेंटल प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पर आप शॉप या फिर ऑफिस जैसी जगह को रेंट पर देते हो, वहीं रेंटल प्रॉपर्टी में आप हाउस या फिर कोई भी अदर लिविंग एरिया को रेंट पर देते हो। दोस्तों अगर आपके पास ज्यादा पैसा है देन आप कोई भी घर खरीद कर या फिर कोई भी शॉप खरीद कर उसे रेंट पर दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद कर फिर उसे रेंट पर दे सके, तो उसके लिए आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि REIT में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और आपको रियल एस्टेट की तरह ही रिटर्न्स मिलेंगे, जिससे कि आप हर महीने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे एज अ पैसिव इनकम। अब तीसरे नंबर पर आता है बिजनेस। आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है। अब बिजनेस का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ख्याल आएगा कि बिजनेस तो वही लोग करते हैं जिनके पास पैसा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आपने अभी तक बिजनेस नाम के वर्ड को सही से नहीं समझा। क्योंकि दोस्तों किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता जितना आपकी प्रोडक्टिविटी स्किल्स जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको ट्रेडिंग का अच्छा खासा नॉलेज है, तो अगर आप चाहें तो यूट्यूब के थ्रू लोगों को ट्रेडिंग सिखाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही में अगर आप ट्रेडिंग का कोर्स बनाकर लोगों को सेल कर देते हैं तो इससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक बार अच्छे से अपने नॉलेज और स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं तो उसके थ्रू आप अपने लिए जितने चाहे उतने ज्यादा पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा अपने नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करते रहना चाहिए। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।